which is written by Shiganoya. There are lots of questions asked from this chapter, The Artist. आपके इंग्लिश बुक का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चैप्टर है तो द आर्टिस्ट है। वैसे तो सभी चैप्टर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव पूछने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये एक कहानी है। जैसा कि आपको पता है, मैंने कहानी आपको पढ़ाया। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय शिगानोया। दिस इज अ स्टोरी अबाउट a Japani boy, a talented Japani boy, who is passionately interested in collecting gods. He used to go to the town, and wherever he found a good type of god, a symmetrical type of god, he buy with some सेन्स। मैंने सेन के बारे में अभी चर्चा किया था कि सेन और येन क्या है। येन जापानी मुद्रा है, जिस तरह से हमारे भारत में रुपया होता है, जापान में उसको हम येन कहते हैं और उसकी छोटी मुद्रा को सेन कहते हैं। तो सेवई जाता था, कुछ सेन देकर के उसको खरीदता था, गार्ड को, एक प्रकार का फल होता है गार्ड, और उसको फिर उसमें कुछ अपना कला उसमें हाथ के द्वारा उसको बनाता था, पॉलिश करता था। क्वेश्चन आपके सामने जो है उसको ध्यान से समझिए। Why did the conversation of his father and his friend make Sabi laugh inwardly? Already I told you that the most important things you should know how to convert Hindi to English to Hindi. The most important thing. If you want to complete your 50% preparation, you should know how to convert, how to translate into English to Hindi. If you understand the question, you can give answer. अगर आपने प्रश्न को समझ लिया तो आंसर भी आप आराम से दे सकते हैं, लेकिन प्रश्न को समझने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले समझ लीजिए व्हाई। व्हाई मीन्स होता है क्यों। व्हाई डिड द कन्वर्सेशन, व्हाट डज मीन कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप। कह रहा है क्या, व्हाई डिड द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड। कह रहा है कि क्यों। कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप। उसके पिताजी और उसके दोस्त जब आपस में बात कर रहे थे, कहानी में आपने सुना होगा कि once Sevai was sitting at the corner and busy polishing guards. On that time, his father and his friend were talking about a guard which was he saw in agriculture fair, but when Sevai goes to see that type of guard, that guard looks very ugly to Sevai. उसके पिताजी और उसके पिताजी के दोस्त जब एक गार्ड के बारे में, बेकिंग गार्ड के बारे में बात कर रहे थे और सेवी भी वहां पर सुन रहा था उस बात को, जब दोनों बात कर रहे थे तो सेवी एकाएक हंस पड़ा। क्यों हंस पड़ा, क्योंकि जिस गार्ड के बारे में वो दोनों बात कर रहे थे उस गार्ड को ऑलरेडी पहले वो भी देख चुका था। कौन देख चुका था, तो सेवी देख चुका था। वो भी गया था उस एग्रीकल्चर शो में, मेला में, और उसको वो गार्ड भद्दा दिखाई दिया था। और जब उस गार्ड के बारे में उसके पिताजी और उसके दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा गार्ड था, ये सुन करके सेवी क्या करने लगा, हंसने लगा। और यही क्वेश्चन है कि व्हाई डिड कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेक सेवी लाफ इनवार्डली। क्यों उसके पिताजी और उसके दोस्त आपस में जब बात कर रहे थे तो सेवी जो है क्या करने लगा, हंसने लगा। तो आंसर समझिए, द कन्वर्सेशन बिटवीन सेवीज फादर एंड हिज फ्रेंड मेड हिम लाफ इनवार्डली। देयर इज सम टेक्निक यू शुड यूज ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग व्हाइल यू गिव आंसर। देखिए क्या मैंने टेक्निक यूज किया है।
वाई से जब क्वेश्चन शुरू रहे तो मोस्टली इसका आंसर बिकॉज से दीजिए। अब यहां से दो तरह से आप आंसर दे सकते हैं। पहला देखिए हमने क्या किया है, Why did the conversation of his fathers and his friend make Sevi laugh inwardly? The conversation हमने स्टार्ट किया है यहां से, the conversation between Sevi's father, सेम टू सेम चल रहा है, Sevi's father है ना, उसके बाद and his friend, ये भी क्वेश्चन में ही इतना बात छुपा हुआ है। मेड यहाँ पर V1 है क्योंकि यहाँ पर डिड लगा हुआ है, कहा गया डिड लगा हुआ है, लेकिन जब डिड हट गया तो मेक का क्या बन गया यहाँ पर V2, तो हमने क्या किया V2 लगा दिया हिम लाफ इनवर्डली। यहां तक हमने क्वेश्चन को ही उतारा, इसलिए उतारा कि आप दो तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं जवाब। ऐसे भी देखिए जनरली आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारा नाम या फिर तुम क्यों रोते हो, मान लो छोटा सा एग्जांपल है कि तुम क्यों रोते हो, तो तुम दो तरह से जवाब दे सकते हो। पहला जवाब दे सकते हो कि दर्द कर रहा है, या दूसरा जवाब दे सकते हो कि मैं इसलिए रोता हूं कि मुझे दर्द कर रहा है। तो दूसरा तरीका हमने पूरा क्या किया, खींच के बोला है, लेकिन उसी तरह से यहां भी आपने वही किया है कि आप या तो यहां से जवाब दे सकते हैं या फिर आप खींच करके बोल सकते हैं। और खींचना का मतलब हुआ थोड़ा सा सेंटेंस को लंबा करके, और लंबा कहां से हमने किया, क्वेश्चन से ही हमने आंसर को उठाया है, सब यहाँ पे वाई को हटा दिया। तो laugh inwardly बिकॉज से शुरू हो गया है क्योंकि they were पैराजाइन ए लार्ज अगली बैकिंग गार्ड, क्योंकि वो जो पैराइज कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था एक खराब बैकिंग गार्ड का, दोनों उसके पिताजी और उसके दोस्त। लेकिन जिसको सुन करके सेवई को क्या आ गया, हंसी आ गया। दैट सेवई फाउंड रिडिकुलस, सेवई को वो बिल्कुल भद्दा लगा था, इसीलिए सेवई ये सोच करके क्या करने लगा, हंसने लगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन देना, आंसर देना समझना होगा। तो आप जब यहां पर देखें तो आपको दो चीज समझ में आया होगा कि क्वेश्चन देने में और क्वेश्चन को समझने में सबसे महत्वपूर्ण है पूरी कहानी को समझना ध्यान से, लाइन बाय लाइन। उसके बाद लाइन बाय लाइन समझने के बाद पूरी कहानी को आपको कहानी को याद करना होगा। और जब भी कोई चैप्टर पढ़े तो पहला काम क्या करें, उस पूरे चैप्टर का जो हार्ड वर्ड मीनिंग है उसको अलग एक कॉपी में नोट कर लें और उसको फिर हिंदी कर लें। उसके बाद आपको कहानी समझने में ज्यादा आसान होगा। और कैसे आंसर देना है वो तो एक आंसर मैंने दिया, दूसरा भी क्वेश्चन का कैसे आंसर देंगे वो भी हम आपको समझाएंगे। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड मेक योर वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग डे बाय डे, एवरी डे at least 5 word meanings you should remember every day. If you remember 5 to 10 word meanings, I think this will help you a lot. आपको बहुत ज्यादा मदद होगा अगर आप प्रत्येक दिन 10 से 15 वर्ड मीनिंग क्या करते हैं, याद करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आंसर देते हैं। उसके बाद अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।